चलो अब टाइम हो गया तो अपन चालू कर रहे हैं। तनिष्क, मैं पूछ रही हूँ कि अलग अलग पार्ट्स बताओ आई के, जितने भी तुमको आते हो, बस नाम। मैम आई का नहीं किया है। क्या? मैम आई वाला पार्ट पेपर में नहीं आ रहा है तो वो आई वाला पार्ट किया ही नहीं है। अब ये क्या चीज है? तो कहाँ से आ रहा है पेपर में? मतलब कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं बता दो, वहीं से पूछूंगी। मैम प्रिज्म के बाद से पूरा आ रहा है। प्रिज्म के बाद से आ रहा है मतलब ये कोई डिफेक्ट हाँ मैम। विफेक्ट कुछ भी नहीं? नो मैम। अच्छा ठीक है। ठीक है तो तनिष्क, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, प्रिज्म के स्ट्रक्चर को बता दो, कैसा होता है एक प्रिज्म? मैम वो
ट्रायंगल शेप जैसा होता है, एक 3D इमेज, उसके 6 साइड्स होती है। नहीं मैम, 6 5 साइड्स। साइड्स होती है। हम्म। और मैम उसमें जो लाइट की जो स्पीड है चेंज हो जाती है उसमें, प्रिज्म में। ठीक है। हर्षित, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? मैम मतलब जो हमने लाइट हम प्रिज्म पे इंसिडेंट करते हैं और जो लाइट निकलती है प्रिज्म से दूसरी साइड से, तो उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहता है, वो रहता है एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब तुम कह रहे हो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस है यस उसको हम। यस। ठीक है। आशीष, डिस्पर्जन क्या होता है? मैम प्रिज्म में मैम एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट जाती है और मैम उसको 7 कांस्टेंट कलर में बट गुड। याद। ठीक है। कौन से वो 7 कलर्स होते हैं? मैम हाँ हाँ। मैम 50। मैम मेरे को आशीष के आंसर में एक डाउट था। पूछो। मैम पॉलीक्रोमेटिक मल्टी वो लाइट होती है जिसमें बहुत सारी लाइट निकलती है, बहुत सारी लाइट से बहुत सारी लाइट निकलेगी, ऐसा हाँ। हो नहीं सकता। बट मोनोक्रोमेटिक होगी मैम। मैम मोनोक्रोमैटिक तो सिंगल कलर रहती है, उस पर फिर कलर डिवाइड ही नहीं होंगे। हाँ। वही, अरे मोनोक्रोमैटिक में सिंगल लाइट होती है, उसमें लाइट कैसे उसमें कलर कैसे डिवाइड होंगे? मैम सिंगल लाइट से ही तो प्रिज्म में कलर डिवाइड होते हैं। नहीं 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 मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ। है, व्हाइट लाइट मैं समझ गया। मैंने आशीष से पूछा था ना। हाँ, कुछ मुझे बताओ, ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह कैसे एक्ट करते हैं कभी कभी? मैम वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह। मैम जब सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है मैम, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है मैम क्या के थ्रू मैम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैम। इसके कारण मैम जो रिफ्रैक्शन वो हो जाता है मैम। वाटर मतलब सनलाइट जो रहती है वो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाती है और वो 7 कलर्स में स्कैटर हो जाती है। ठीक है। और कौन? तनिष्क, मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमिना जितने मैम भी तुमको तनिष आते हैं। भी है शायद तक। तनिष्क, नहीं है, तुमसे ही तो ठीक है। हाँ पूछा। मैम, रिपीट कर दीजिए। तो मैं कह रही हूँ कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होते हैं उसके फिनोमिनन्स बताओ जितने भी आते हैं तुम्हें। मैम ट्विंकलिंग्स ऑफ स्टार्स, हम्म। वो क्या बोलते हैं, अर्ली राइज एंड डिले सनसेट वाला। ठीक है। और बस यही दो मेरे को याद है अभी। और मैम मैम उस स्टार की अपीयरेंस दिखती है, स्टार स्टार की पोजीशन थोड़ी सी अलग दिखती है। अपेरेंट स्टार पोजीशन। हाँ मैम। हर्षित, मेरे को ये अपेरेंट स्टार पोजीशन जो बोला तनिष ने, वो जरा एक्सप्लेन करो क्या होता है बेसिकली इसमें। मैम उसमें होता ये है कि जहाँ पे स्टार एक्चुअली होता है वो हमको वहां पे नहीं दिखता, क्योंकि बीच अर्थ स्टार के और हमारे आई के बीच में बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जिनकी अलग अलग डेंसिटी होती है, तो उसकी वजह से वो हमको थोड़ा नीचे दिखता है, जबकि होता वो थोड़ा ऊपर है। हाँ। ठीक है, गुड। आशीष, आशीष। यस मैम। हाँ, तुम मुझे बताओ ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे हो रहा है? मैम जो मैम तो वो एटमॉस्फेयर लेयर्स हैं मैम, वो लाइट को मतलब जो लाइट रे आ रही है मैम उसको रिफ्रैक्ट हाँ हाँ, रिफ्रैक्ट, सही बोल रहे हो। रिफ्रैक्ट कर देती है। और मैम जो और नाइट्रोजन वगैरह गैसेस हैं मैम, वो हवा चलती रहती, तो मैम वो लाइट रे रहती है मैम, वो डेविगेट होती रहती है इसलिए।
ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे इसको, लेकिन ठीक है। कुश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि हमको ये स्काई ब्लू क्यों दिखता है? मैम क्योंकि मैम जो सनलाइट मैम जब सनलाइट आती है तो मैम जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो जो ब्लू लाइट है वो पूरे एरिया में स्कैटर हो जाती है ब्लू मैम ही बाकी क्यों? लाइट से। यस मैम। ब्लू लाइट ही क्यों? मैम तो मैं बताऊं। मैम 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 बताओ। पता है। है। मैम मैम, क्योंकि ब्लू लाइट के जो पार्टिकल, हाँ हाँ, बोल भाई, हर्षित बोल। मैम जो पार्टिकल्स रहते हैं मैम वो ब्लू लाइट को ही मैच कर पाते हैं, क्योंकि रेड जो रहता है वो बहुत बड़े पार्टिकल्स उसको रिक्वायर रहते हैं स्कैटर करने के लिए। और मैम वायलेट को बहुत छोटे, तो मैम उतने साइज के मिल नहीं पाते, और ब्लू कलर की एग्जैक्ट मैच करते हैं इसलिए। गुड। यस मैम। अगली बार कुछ होगा तो तनिष्क को चांस दे दूंगी, ठीक है? क्वेश्चन ही इतने से थे मेरे पास इस पार्ट से, मुझे आइडिया ही नहीं था कि वो वाला नहीं आ रहा। मैम खत्म हो गया। रुक जा देख रही हूँ मैं। किस पे थी मैं? कुछ पे ना? ठीक है, तनिष्क मैम तुम कुछ बताओ, पे थे। कौन सा कलर जो है उसके सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है? मैम रेड। मैम हाँ कुश। मैम 750 nm। मैम 750 nm ठीक है। और रेड की कौन? होती है। हाँ ठीक है। और हर्षित तुम बताओ, कौन सा कलर है जिसकी सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है? मैम मैम वायलेट। वायलेट। ठीक है। आशीष, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, एज लाइट रेज पास फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्रिज्म, आर दे रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। कुश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट? मैम आई डोंट नो। मैम 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 आता है तीनों को। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को आता है, ठीक है। आशीष तुम बताओ। मैम आता है। हाँ आशीष बताओ। मैम आइजैक न्यूटन। चलो ठीक। यस मैम। मैम मेरी बारी। क्वेश्चंस तो मिल ढूंढने दो। ठीक है तनिष, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म विच कलर हैज मैक्सिमम डेविएशन? मैम वॉयलेट। ठीक है।
हर्षित, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, why do different colors deviate through different angles on passing through a prism? हम क्या? Why do different colors deviate from different angles on passing through a prism? मतलब मैम बिकॉज बेसिकली सबकी वेवलेंथ एक दूसरे से अलग है. जस्ट दैट। यस मैम. फाइन। आशीष, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, why does the sun appear reddish early in the morning? मैम बिकॉज मैम जो सन रहता है मैम वो अर्थ से मतलब जो हॉरिजन पे मैम दूर रहता है हम्म। मैम, इसलिए मैम जो वो बाकी लाइट रहती है मैम वो पहले ही स्कैटर कर जाती हैं और मैम जो रेड वेवलेंथ रहती है मैम वो अपने अपने पास आ जाती है। बहुत बुरा एक्सप्लेन करते हो आशीष तुम। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैम यस मैम. क्वेश्चन रिपीट कीजिए। Why does the sun appear reddish early in the morning? तनिष, तुम बताओ। मैम होराइजन के कारण अर्थ का डिस्टेंस सन से ज्यादा रहता है, जिससे जो दूसरे कलर्स है जिनकी वेवलेंथ कम है वो सब स्कैटर हो जाती है, और रेड की वेवलेंथ जो जिसकी सबसे ज्यादा है वो आ जाती है और वो स्कैटर हो जाती है, इसलिए हम लोग को सुबह और शाम को रेड रेड दिखता है एटमोस्फेयर. ठीक है। कुश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्व द स्काई एज डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू, व्हाई? यस मैम। Astronauts observe the sky as dark instead of blue, why? मैम क्योंकि मैम इसका वो मैम वहाँ पे वैक्यूम रहता है मैम, इसके कारण वो उन्हें सब ब्लैक दिखता है। हाँ, ठीक है। और अर्थ पे क्या रहता है? मैम अर्थ पे एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है। चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं, वैसे भी क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास। तो गिन लेती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 2.5। ठीक है, लीव कर दो। थैंक यू मैम. बाय मैम. बाय।